तो प्रतीक, जैसे कि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो व्हाट यू वांट टू टेल टू द एस्पायरिंग एक्टर्स जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं जर्नी, एंड जिनका भी कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो आपकी स्टोरी से कहीं ना कहीं दे विल बी इंस्पायर्ड, करेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू टेल देम? देखो, सबसे पहले तो जो मेरी जर्नी है वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी भी जर्नी वैसे ही हो। क्योंकि जैसे अगर सपोज टू बी और भी जो हमारे इंडस्ट्री में जो है, जो ये बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, उनकी भी जर्नी अलग ही हुई होगी। सो सबकी एक जर्नी होती है। आप शायद कई किधर और से आप पहुंच सकते हो, बट मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप तभी सबसे पहले एक्टिंग में आना जब आप इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हो, क्योंकि एक्टिंग भी दूसरे प्रोफेशन की तरह ही है। लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं नहीं, बहुत मतलब लाइक टाइम पास है, मस्ती मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जितना बाकी का प्रोफेशन है, सभी सभी बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आई एम श्योर ये भी काफ़ी डिफिकल्ट है। और कुछ नहीं, बस इसका कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बस ईमानदारी से काम करो, गिव योर 100%, और अपने आप से कभी छूट मत कहना। बेसिकली मतलब अपने आप से हमेशा ईमानदार रहना। अगर आपको पता है कि मुझे हमेशा अगर कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं होती तो मुझे बुरा नहीं लगता है। मुझे वो बुरा लगता है कि जब जहाँ मैं 100% दे सकता हूँ और वहाँ मैंने 99 भी दिया, तो मुझे बुरा लगता है। अगर मुझे लगता है कि जहाँ 100% मैंने दिया और फिर चीज़ें वर्कआउट होती भी नहीं है, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो काफ़ी एक्टर्स अगर सपोज टू भी कल को ऑडिशंस देते हैं या कुछ भी ट्राई करते हैं, बुरा मत मानना, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। और सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैं मानता हूँ, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके लाइफ में होना है वो होगा, और जो आपका लिखा हुआ है वो आपको मिलना है। बस अपना ईमानदारी से काम करते रहो, और बस। और हाँ, थोड़ा अगर मैं बेसिकली मुझे पूजा पाठ से काफ़ी हेल्प मिलता है। सो मैं उसके सहारे चलता हूँ, तो चीज़ें बहुत स्मूथ होती है, लाइक वेरी स्मूथ। तो वो अगर आप अपने डाल सकते हो, लाइक थोड़े से अगर इंक्लाइंड आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल हो सकते हो, तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सबका सो तो उससे नैना मलाइके की बात करते हैं, करेक्ट। बिकॉज आई गेस वो सबसे ज्यादा चलने वाला शो था। आई गेस 300 एपिसोड्स, नहीं नहीं, 430, 430 30, एपिसोड। 427 पे कुछ आपने कभी सोचा था तब आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे थे कि मेरा कोई ऐसा शो अगर इतने एपिसोड्स हो जाएंगे? मैंने सिंदूर की कीमत 500 एपिसोड की है। हाँ। तो मेरा पहला शो 500 एपिसोड, दिस वाज 427, तो दंगल के साथ ऑलमोस्ट 1000 एपिसोड के आसपास आप बोल सकते हो। सोचा तो नहीं था ये सब कि इतना, मतलब मैं कभी भी कुछ कर सोच लेता हूँ तो इतना नहीं दूर दूर तक का सोचता हूँ। फिलहाल मैं प्रेजेंट में ही रहता हूँ कि फिलहाल हमारा शो कैसा चल रहा है और मैं कितना इनपुट डाल सकता हूँ। बट टचवुड कि हम लोग ने इतना अच्छा एक माइलस्टोन हम लोग ने क्रिएट किया है, एंड वी आर हैप्पी।